देश के टुकड़े टुकड़े मत करो। अरे तुम पर धीरेन्द्र शास्त्री, तुम पर पर्ची आती है, एक पर्ची ये भी बता दो कि वो ट्रक भर के बारूद कहाँ से आई। तेल बेच रहा है, DRDO बेच रहा है, BHL बेच रहा है, BSNL बेच रहा है, LIC बेच रहा है, बैंक बेच रहा है। अरे इससे बड़ा देश की तरक्की और क्या होगी। पूरे देश की संपत्ति बिक गई, पूरा जो 265 टन सोना था वो गिरवी रख दिया। जब देश में किसी आदमी के घर में परेशानी आती है तो वो अपने पत्नी के जेवर जब बेचता है जब बहुत मुसीबत आती है। इन्होंने पूरा देश बेच दिया, कोई मुसीबत नहीं आई। कि 50 रुपया लीटर पेट्रोल था, आज 110 रुपया पेट्रोल हो गया। 2000 का नोट बंद कर दिया मोदी जी। 2000 नोट का बंद छोड़िए, इन्होंने RBI से अरबों करोड़ों लाख रुपया लोन लेकर वो अडानी और अंबानी को दे दिया, वो मालदार कर दिए। ये दो घरानों के लिए जल रहे हैं, एक अडानी और एक अंबानी, और सभी गुजराती हैं। इन्हें केवल दो परिवारों की सूझी है। पूरा देश भूखमरी के कगार पर चला गया है, पूरे देश में बेरोजगारी हो गई है, पूरे देश में नौजवान घूम रहे हैं, पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, पूरे देश में आप देख रहे हैं पहलवानों के साथ क्या हो रहा है। नई संसद में नया संविधान होगा, नई गवर्नमेंट होगी, नया विधान होगा, नए तरीके के कानून होंगे। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सावरकर जो है सबसे बड़े हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र और RSS के भी प्रवर्तक थे, और ये सब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अवहेलना करते हुए सारा का सारा कार्य वो अपने तरीके से अपनी मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं। और ये जब नया संविधान बनेगा तो उन्होंने कथावाचकों को छोड़ रखा है, और जितने भी कथावाचक हैं उनसे बोल दिया गया है कि तुम हिंदू राष्ट्र की मांग करो, मनुनीति लागू करने की बात करो, और पूरे देश में जा जाकर ये प्रचार करो कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये देश किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक संप्रदाय का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। ये देश धर्मनिरपेक्ष है। पहले हिंदू राष्ट्र नेपाल था, और नेपाल के व्यक्तियों ने इस बात को माना है कि जब तक हिंदू राष्ट्र नेपाल रहा, पूरा का पूरा देश कंगाल हो गया था, भिखारी हो गया था, उसकी कोई मदद नहीं करता था। लेकिन जब से उन्होंने लोकतंत्र की प्रणाली शुरू करी है, जब तक उन्होंने लोकतंत्र को लागू किया है, तब से सारे दुनिया के देश उनकी मदद के लिए आगे आ गए हैं। बांग्लादेश आगे आया है, पाकिस्तान आगे आया है, चाइना आगे आया है, अमेरिका आगे आया है, सारे पूरे यूरोप कंट्री उसके समर्थन में आए हैं। जब ये देश हिंदू राष्ट्र रहेगा तो ये कुछ क्षेत्र तक सिमट कर रह जाएगा, और कुछ क्षेत्र का समझ कर रह जाएगा तो ईसाई कहेंगे हे फ्रांस उसकी मदद मत करना, और ईसाई कहेंगे अमेरिका से कि भारत की मदद मत करना। जब इनकी भारत की मदद नहीं होगी, ये भारत अकेला रह जाएगा। और मैं तो ऐसा मानता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाना तो अलग बात है, ये यदि बनाना चाहते हैं, एक गाँव भी हिंदू नहीं बना सकते। किसी भी गांव में कोई हिंदू दिखाई नहीं देता, मुझे ब्राह्मण दिखाई देता है, मुझे क्षत्रिय दिखाई देता है, मुझे वैश्य दिखाई देता है, मुझे शूद्र दिखाई देता है, मुझे नाई दिखाई देता है, धोबी धानु कहल लोहार तेली तमोली पाछी काची अहिर गड़रिया दिखाई देते हैं। वहाँ पर एक भी हिंदू दिखाई नहीं देता। और ये हिंदू बेटियाँ जो थी, क्या एक जाति के लिए, क्या एक धर्म के लिए गोल्ड मेडल लाई थी? ये पूरे देश के इन्होंने सर ऊँचा किया, इन्होंने तिरंगा को ऊँचा किया, इन्होंने तिरंगा का नाम ऊँचा किया, इन्होंने देश का नाम ऊंचा किया। लेकिन ये लोग यहाँ पर नहीं आ रहे। जब यहाँ पर वोट का काम आता है तो सब हिंदू हो जाते हैं, जब अधिकारों की बात आती है तो ये जातियों में बढ़ जाते हैं। जब यहाँ पर वोट देने की बात आती है तो हिंदू हिंदू करके मुसलमानों से लड़ाने का काम करते हैं, ईसाइयों से लड़ाने का काम करते हैं, सिखों से लड़ाने का काम करते हैं। ये इनका ऐसा तरीका है। अब इनका ये तरीका फेल हो गया। इनका राम मंदिर भी बन गया, राम मंदिर का तरीका भी फेल हो गया, हिंदू हिंदू का तरीका भी फेल हो गया। अब तीसरा तरीका शुरू हो गया कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदू कुछ एकीकरण होंगे, लेकिन इनको नहीं भूल जाना चाहिए, हिंदू केवल यहाँ पर एक ही जाति है, वो है ब्राह्मण। बाकी सब हिंदू नहीं है। न वैश्य हिंदू है, न क्षत्रिय हिंदू है, न शूद्र हिंदू है। लेकिन उनको हिंदू बनाकर ये उनको देश को संकुचित कराना चाहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाकर ये धर्मनिरपेक्षता को कुचलना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाकर लोकतंत्र को कुचलना
चाहते हैं जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये देश पूरा संकुचित हो जाएगा। यहाँ पर तमिलनाडु राष्ट्र अलग बनेगा, यहाँ पर महाराष्ट्र राष्ट्र अलग बनाएंगे लोग, यहाँ पर केरला राज्य अलग बनेगा। अरे देश के बेईमान लोगों, देश के टुकड़े टुकड़े मत करो। अरे तुम पर धीरेन्द्र शास्त्री, तुम पर पर्ची आती है, एक पर्ची ये भी बता दो कि वो ट्रक भर के बारूद कहाँ से आई। मुर्मू को नहीं बुलाना, पुराने राष्ट्रपति को नहीं बुलाना, ये पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों का अपमान है, ये अम्बेडकर के मानने वालों का अपमान है। लेकिन जब इनको जरूरत पड़ती है तो कहते हैं ये दलित नेता है, ये दलित राष्ट्रपति है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्रपति है। हिंदू राष्ट्रपति नहीं बताएंगे, ये दलित राष्ट्रपति बनाएंगे। और दलित राष्ट्रपति बनाएंगे लेकिन दलित प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि सारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर और सारे अधिकार वो प्रधानमंत्री के पास हैं। ये चुनकर लाते हैं, कहाँ से पकड़ के लाते हैं ये भी पता नहीं है। मुर्मू को कोई जानता नहीं था, को रामनाथ कोविंद को कोई जानता नहीं था, पकड़ पकड़ के ले आते हैं ताकि एक भी शब्द न बोले। और हम जो भी रेजुलेशन लाएं, जो भी पिस्ता पास करके लाएं, आंख मीच कर उस पर मोहर लगा दे, वो पास हो जाए। चाहे एट्रोसिटी का एक्ट हो, चाहे आरक्षण खत्म करना हो, चाहे देश में जाटों का आरक्षण खत्म करना हो, गुंजरों का आरक्षण खत्म